Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Here is Rahil Ahmed and a very warm welcome to all of you. Students, I hope you all are doing well. As you all know that we are discussing about period 3 element. In last two lectures we have discussed about reactions of period 3 element with water, with chlorine and with oxygen. In today's lecture we are going to discuss about oxides of period 3 element. जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, इनके ऑक्साइड्स पे बात करेंगे. ऑक्साइड्स को स्टार्ट करने से पहले एक टर्म में क्लियर करूंगा जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, बाइनरी कंपाउंड. बाइनरी कंपाउंड ये टर्म आपने समझनी है, फिर आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी. देखिए, बाइनरी कंपाउंड का मतलब होता है किसी भी एलिमेंट के ऐसे कंपाउंड जिसमें दो एलिमेंट मौजूद हों, या आप यूं भी कह सकते हैं कि कंपाउंड ऑफ एटम्स ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट. हम यूं कहते हैं कि कंपाउंड of atoms of two different elements is known as binary compound. कि ऐसे कंपाउंड जिसमें दो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम मौजूद हो, नंबर में नहीं, दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, ज़्यादा हैं कम है, हम उनको क्या कहेंगे, बाइनरी कंपाउंड. फॉर एग्जांपल देखिए H2O. अब इसमें दो एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. इट्स मीन इट इज बाइनरी कंपाउंड. ठीक है. आप ये देखिए Na2O, अगेन टू एलिमेंट है, बाइनरी कंपाउंड. ठीक है. ऐसे देखिए Cl2O7, अगेन टू डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, इट मीन इट इज अ बाइनरी कंपाउंड. लेकिन यहाँ देखिए H2SO4, ये जो है इसमें मोर देन टू एलिमेंट्स मौजूद है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है. इट्स मीन इट इज नॉट अ बाइनरी कंपाउंड. ठीक है. तो बाइनरी कंपाउंड आपको क्लियर हो जानी चाहिए, ऐसे कंपाउंड जो जिनमें दो डिफरेंट एलिमेंट्स मौजूद हों. दो डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स का मौजूद होना इस बात को नहीं बताएगा कि उनके नंबर भी सेम. नंबर कुछ भी हो सकता है. बाज़ औक़ात स्टूडेंट इसको गलत सेंस में ले लेते हैं कि दो एलिमेंट हो. दो एलिमेंट नहीं, दो डिफरेंट तरह के एलिमेंट होने चाहिए. ठीक है. तो इसीलिए मैंने ये डिफरेंट एग्जांपल्स लिखी हैं. फॉर एग्जांपल देखिए, ये एक एग्जांपल है हमारे पास. अब ये भी तो बाइनरी कंपाउंड है, NaCl भी बाइनरी कंपाउंड है. ठीक है. तो इसको आपने इस सेंस में नहीं लेना, आपने ये याद रखना है कि जब जिस कंपाउंड में दो डिफरेंट एलिमेंट्स मौजूद होंगे उसको हम क्या कहें, दो डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स से जो कंपाउंड बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, बाइनरी कंपाउंड. अगर मोर देन टू है तो उसको हम बाइनरी कंपाउंड नहीं कहते. अब दूसरे नंबर पर यहाँ वर्ड आ रहा है ऑक्साइड्स. तो आप देखिए हम क्या कहते हैं, ऑक्साइड्स का मतलब है बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन. सिंपल बात आ गई. हम कहते हैं बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन जब किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मिलकर बाइनरी कंपाउंड बनाता है, हम उसको क्या कहते हैं, ऑक्साइड ऑफ, या ऑक्सीजन, या सॉरी ऑक्साइड. ठीक है. तो बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन आर नोन एज ऑक्साइड. ये किसी एलिमेंट के साथ ही क्यों ना हो. ठीक है. तो अब यहाँ इस लेक्चर के अंदर हमने पीरियड 3 एलिमेंट के ऑक्साइड पे बात करनी है. पीरियड 3 के जो एलिमेंट्स हैं वो कौन किन के ऑक्साइड बनाते हैं, इसका थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जब रिएक्शंस देखे तो पीरियड 3 एलिमेंट्स के रिएक्शंस डिस्कस किए थे विद ऑक्सीजन. आपने पढ़ा हुआ है कि जो ये एलिमेंट्स हैं इनमें सबसे पहले नंबर पर सोडियम ये ऑक्साइड बनाता है. ठीक है, सोडियम ऑक्साइड. दूसरे नंबर पर मैग्नीशियम ये ऑक्साइड बनाता है. ठीक है. तीसरे नंबर पर एल्यूमिनियम ये ऑक्साइड बनाता है. ठीक है. Al2O3 के लिए आपने याद रखना है कि ये हमेशा डाइमर की फॉर्म में होते हैं. मोस्ट ऑफ द कंपाउंड जो ग्रुप 3 है पीरियोडिक टेबल का, ठीक है, उसमें चूंकि 3 बॉन्ड बनाने के बावजूद इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी रहती है, तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए उसके 2 यूनिट या मोर यूनिट एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं. तो इसका फॉर्मूला इसलिए आपने ये याद रखना है. ठीक है. इसके बाद सिलिकॉन है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड. ठीक है. उसके बाद है फास्फोरस, P4O10, P4O6, ये दो ऑक्साइड इसके होते हैं. इसके बाद सल्फर है. ठीक है. सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड. ठीक है. और Cl2O7 and Cl2O. तो these are the different oxide which these elements form. के
ऑक्सीजन के साथ जब भी ये एलिमेंट रिएक्ट करते हैं तो ये डिफरेंट तरह के ऑक्साइड्स बनाते हैं। अब देखें इसमें ये जो टॉप रो में ऑक्साइड्स लिखे हैं, यहाँ पहले तो एक जैसे ही है, लेकिन यहाँ से आप आगे जाते जा रहे हैं दो डिफरेंट तरह के कंपाउंड्स लिखे हुए हैं। जो ऊपर ऑक्साइड लिखे हुए हैं जैसे P4O10 है, SO3 है, Cl2O7 है, इन ऑक्साइड्स में ये जितने एलिमेंट है फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये अपने सारे इलेक्ट्रॉन्स को यूटिलाइज करते हैं और हम कहते हैं कि ये ऊपर वाले जो ऑक्साइड्स हैं दीज आर इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट और ये लोअर वाले लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में। सिंपली आप इसको मैं एक एग्जांपल लेके आपको मोर क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे ये -4 है तो ये +4 है, ठीक है। यहाँ पे ये -6 है तो ये +6 है, ठीक है। तो ये आइडिया आपको होना चाहिए कि जो ये वाले ऑक्साइड्स हैं ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है और जो नीचे ये ऑक्साइड्स लिखे हैं ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। तो आई होप ये जनरल इंट्रोडक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट जो चीज़ हमने इनकी देखनी है, बल्कि फर्स्ट नंबर पर हमने देखना है स्ट्रक्चर ऑफ दीज एलिमेंट। इन एलिमेंट्स के स्ट्रक्चर पर बात करनी है। देखिए याद रखना, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये तीन जो एलिमेंट हैं ये आयनिक ऑक्साइड बनाते हैं। सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सबसे पहली बात, दीज आर आयनिक ऑक्साइड। और आपने एक बात पढ़ी कि जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो जायंट स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो आपके जहन में ये बात आ गई कि दीज हैव जायंट आयनिक ऑक्साइड, दे हैव complex structure, they have complex structure। ये जो पहले तीन ऑक्साइड हैं, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, दीज थ्री ऑक्साइड्स आर आयनिक, ये आयनिक ऑक्साइड्स हैं, इसी वजह से दे हैव कॉम्प्लेक्स आर जायंट स्ट्रक्चर, ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे जो इंपॉर्टेंट चीज आपने याद रखनी है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। पहली बात, ये कोवैलेंट ऑक्साइड है, इसका और ऑक्सीजन का बॉन्ड कोवैलेंट है, ठीक है। लेकिन स्टिल याद रखना ये जायंट कोवैलेंट ऑक्साइड है, ये सिंपल ऑक्साइड नहीं है। वंस अगेन आपने बात को ध्यान में रखना है, सिलिकॉन में अगरचे कोवैलेंट बॉन्ड है लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड के होने के बावजूद ये कॉम्प्लेक्स और जायंट स्ट्रक्चर बनाता है, डायमंड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट उसमें पीरियड में डिस्कस, नेक्स्ट पीरियड में नहीं, इसको हम एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर जहाँ सिलिकॉन डाइऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंपेयर करेंगे वहाँ पर हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी जो रेस्ट ऑक्साइड है, फास्फोरस ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, क्लोरीन ऑक्साइड, ठीक है, ये जितने भी ऑक्साइड हैं दीज एग्जिस्ट हैज सिंपल मॉलिक्यूलर ऑक्साइड। पहली बात, दीज आर कोवैलेंट ऑक्साइड, ये जितने भी हैं ये कोवैलेंट ऑक्साइड है। और हम साथ में ये कहेंगे सिंपल मॉलिक्यूलर ऑक्साइड। अब बात समझ में आ गई कि अगर हम इनकी स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये जो एलिमेंट है इनके ऑक्साइड सिंपल है, इनके डिस्क्रीट मॉलिक्यूल की फॉर्म में आप ये कहेंगे एग्जिस्ट हैज डिस्क्रीट मॉलिक्यूल, इनका एक एक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। अब सल्फर ट्राइऑक्साइड को देखें, इसका एक मॉलिक्यूल है, सल्फर डाइऑक्साइड को देखें एक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, ये फास्फोरस ट्राइऑक्साइड, इनके एक एक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। जबकि इन कंपाउंड को अगर आप देखेंगे इनका एक मॉलिक्यूल नहीं एग्जिस्ट करता, ये एक जायंट और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे आप एक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर के अंदर, सोडियम क्लोराइड, उसमें आपने पढ़ा हुआ एक आयनिक कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स आयनिक कंपाउंड है कि सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 6। हर सोडियम के अराउंड बहुत सारे क्लोराइड यानी 6 क्लोराइड हैं और हर क्लोराइड के अराउंड बहुत सारे सोडियम है, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड में यही सूरत होती है कि एक कैटाइन के अराउंड बहुत सारे एनाइंस होते हैं और एक एनाइन के अराउंड बहुत सारे कैटाइंस होते हैं, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड का जहाँ पे भी वर्ड आएगा आपके जहन में ये बात आनी चाहिए, दे हैव कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। तो स्ट्रक्चर से रिलेटेड आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। समहाउ समवेयर ट्रेंड की बात की जाती है तो आप सिंपली ये कह सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट इनकी जब स्ट्रक्चर पे आते हैं, जायंट आयनिक, जायंट आयनिक से जायंट कोवैलेंट, जायंट कोवैलेंट से सिंपल मॉलिक्यूलर। यहाँ से जब आप इधर आते हैं, दीज थ्री हैव जायंट आयनिक स्ट्रक्चर, ये जायंट कोवैलेंट और ये सिंपल मॉलिक्यूलर ऑक्साइड,
आई होप ये बात आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे इन ऑक्साइड से रिलेटेड वो क्या है, वो है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज एलिमेंट। दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन एलिमेंट से रिलेटेड, ठीक है। अब हम देखते हैं नंबर 2, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज ऑक्साइड। ये जो ऑक्साइड हमने लिखे हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट पे बात करते हैं और इनके बॉइलिंग पॉइंट पे, ठीक है। फर्स्ट हम ट्रेंड लिखूंगा मैं इनका मेल्टिंग पॉइंट का, पहले ट्रेंड समझ ले फिर हम इस पे बात करेंगे। याद रखना अगर हम इन ऑक्साइड के मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे, सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट मैग्नीशियम ऑक्साइड, दूसरे नंबर पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तीसरे नंबर पे सिलिकॉन डाइऑक्साइड, चौथे नंबर पे सोडियम ऑक्साइड, पांचवें नंबर पे ये आएगा P4O10, छठे नंबर पे P4O6, SO3, SO2, Cl2O7 एंड Cl2O। ठीक हो गया, रेगुलर ट्रेंड इनका आता जा रहा है, सही है। अब यहाँ इनका तो क्लियर है कि स्ट्रक्चर जैसे जैसे आप आगे जाते जा रहे हैं सिंपल है, ठीक है। इसकी चूंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला मोलर मास ज्यादा है, इसका ज्यादा होना चाहिए, इसका कम है, इसका कम है, ठीक है। P4O6 सॉरी, ठीक है, ये क्लियर। इसका उसी तरह से मोलर मास का ज्यादा है, इसका कम है। ए मोलर मास के रिस्पेक्टिव हम इनके बॉइलिंग पॉइंट को या मेल्टिंग पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज आपने समझनी है, मैग्नीशियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इनका क्यों फर्क है। एल्यूमिनियम का ज्यादा होना चाहिए, मैग्नीशियम का कम होना चाहिए। अब बात समझनी है आपने कि अगर हम मैग्नीशियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की स्ट्रक्चर ज़्यादा कम्पैक्ट है, इसमें आयन मोर टाइटली बाउंड है हैज कंपेयर टू एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये पहली बात कि इन मैग्नीशियम ऑक्साइड आयंस आर मोर टाइटली बाउंड हैज कंपेयर टू एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये एक रीज़न है। दूसरी रीज़न है कि अगर हम मैग्नीशियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड को देखते हैं, इनमें जो बैलेंस ऑफ अट्रैक्शन है वो डिफरेंट है, ठीक है। पोलराइजेशन पावर या पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेशन ये डिफरेंट है। देखिए अब अगर मैं इसको देखूं, ये क्या है Mg+2 है और ये क्या है एल्यूमिनियम+3 है, ठीक है। अब इसको अगर आप देखें +2 और -2 जो अट्रैक्टिव पावर है वो बैलेंस है, आयंस इनमें बैलेंस है, जिसकी वजह से इसकी पोलराइजेशन पावर इतनी ज़्यादा नहीं। जबकि अब देखो इसका एक तो चार्ज ज़्यादा, साइज कम, साइज के कम होने की वजह से इसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है। पोलराइजिंग पावर जब भी किसी एलिमेंट की ज़्यादा होती है वो अपने कंपाउंड के अंदर कोवैलेंट कैरेक्टर लेके आता है। तो अब इस बात का मतलब ये निकलेगा ये कंपाउंड टोटली आयनिक है और ये कंपाउंड समहाउ कोवैलेंट कैरेक्टर रखता है, और आयनिक कंपाउंड के मुकाबले में कोवैलेंट कैरेक्टर रखने वाला कंपाउंड जो है वो इतना टाइट या इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वाला नहीं होता। ये एक वजह असल में बनती है जिसकी वजह से एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट मैग्नीशियम ऑक्साइड से कम होता है। इसको वंस अगेन मैं बता देता हूँ कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है इसमें पोलराइजेशन पावर जो मैग्नीशियम की है वो कम है, जिसकी वजह से उसमें आयनिक बॉन्ड ही रहता है, आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा रहता है। जबकि इसमें पोलराइजेशन पावर इसकी ज़्यादा होने की वजह से जो दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ये ज़्यादा करीब लेके आता है, अट्रैक्ट करके ज़्यादा करीब ले आता है, और उसकी वजह से इनके दरमियान थोड़ा बहुत कोवैलेंट कैरेक्टर भी आता है। तो इस कंपाउंड में कोवैलेंट कैरेक्टर है, इसमें नहीं है। दैट इज़ वाई एल्यूमिनियम ऑक्साइड हैज़ लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आई होप ये बात आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी। अब दूसरे नंबर पे हम इनके बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड देखते हैं। शुरू में बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड इनका काफ़ी हद तक सेम है, उसी तरह से मैग्नीशियम ऑक्साइड, फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फिर इनका सिलिकॉन ऑक्साइड, फिर इनका सोडियम ऑक्साइड। यहाँ तक इनका ट्रेंड हैज इट इज है, ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद इनके ट्रेंड में थोड़ा सा फर्क आएगा, ठीक है। अब देखें सबसे पहले आपने देखना है P4O10 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर उसके बाद जो एलिमेंट आएगा वो Cl2O7 है,
Cl2O7 है, ठीक है। फिर उसके बाद जो आएगा वो SO3 है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। फिर जो एलिमेंट आएगा दैट इज सल्फर ट्राइऑक्साइड के बाद हमारे पास यहाँ एलिमेंट है क्लोरीन ऑक्साइड, ये हो गया। फिर इसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये इनके बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड हो जाएगा। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी, इनके बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड, इनके मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड। कोशिश कीजिए कि इनके इस ट्रेंड को आप अच्छी तरह से ध्यान में रखिए। अक्सर जो एंट्री टेस्ट के क्वेश्चंस होते हैं वो इनसे रिलेटेड होते हैं। आपको कोई भी एलिमेंट का ऑक्साइड पूछ लिया जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट या विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, अमंग दीज 4 ऑक्साइड, ये जो भी है। तो आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको ट्रेंड क्लियर है, तो आपको इसको इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप ये चीज़ आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे वो इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। मेल्टिंग पॉइंट पे हमने बात कर ली, बॉइलिंग पॉइंट पे बात कर ली, अब तीसरे नंबर पे है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अगर हम इन कंपाउंड्स की देखेंगे तो आपने याद रखना है ये सारे के सारे कंपाउंड सॉलिड स्टेट में होते हैं, दीज आर नॉन कंडक्टर, ठीक है। आयनिक कंपाउंड है, ये ऑल ऑक्साइड्स आर नॉन कंडक्टर। ये जितने भी ऑक्साइड्स हैं ये नॉन कंडक्टर हैं, चाहे आयनिक हैं चाहे कोवैलेंट है, ठीक है। हम जब कंडक्शन की बात करते हैं तो ये ध्यान में रखना है कि हम इन 3 की बात कर रहे हैं, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इनकी कंडक्शन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, दे आर कोवैलेंट कंपाउंड। या ये सॉलिड स्टेट में हो चाहे ये मोल्टन स्टेट में हो, ये सारी जगहों पर डिस्क्रीट मॉलिक्यूलर फॉर्म में होंगे, ठीक है। ये जो सिलिकॉन से ऑनवर्ड क्लोरीन तक है ये सारे के सारे मॉलिक्यूलर कंपाउंड हैं। आप इनको सॉल्यूशन में लें या वैसे ले लें, ये कंपाउंड मॉलिक्यूल ही की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। जबकि इन कंपाउंड को अगर आप देखेंगे सॉलिड स्टेट में ये नॉन कंडक्टर है, ठीक है। लेकिन जब हम इनको मेल्ट करेंगे ये आइंस में कन्वर्ट हो जाएंगे और कंडक्शन करेंगे, ठीक है। बट हम कहेंगे बट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। मोल्टन स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, ठीक है। तो हम नॉर्मली ये कहते हैं कि इन सॉलिड स्टेट these ionic compounds are non-conductor, but in molten state these are conductor because of presence of because of dissociation into ions. This is all about today's lecture. हमने आज के लेक्चर के अंदर ऑक्साइड्स पे बात की, ऑक्साइड्स की स्ट्रक्चर पे बात की, ऑक्साइड्स के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पे बात की और उसके बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ऑक्साइड्स पे बात की। अगर आपको इन चीज़ों से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है, आपको कोई क्वेश्चन है, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं ट्राई करूँगा आपके क्वेश्चन का आंसर दूँ। वी विल सी यू इन अनदर लेक्चर, टिल देन थैंक यू वेरी मच।